तेरा शौक काजी, तेरा शौक काजी, गो काजी गो, 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 तेरा शौक काजी, गो काजी गो, तेरा शौक काजी, गो काजी गो काजी। अस्करी काजी नामंजूर, अस्करी काजी नामंजूर, अस्करी काजी हम नहीं मानते, काजी के ये दावे, गो काजी गो, गो काजी गो, गो डोनल्ड 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 गो, गो काजी गो, गो काजी गो। देख सकते हैं नारेबाजी कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा से बात करने की कोशिश की, लेकिन मोहब्बत गोलियों से बो रहे हैं, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हैं, वतन का चेहरा खून से धो रहे हैं, गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हैं। फिरौन के मुकाबले में मूसा पैदा किया, शद्दाद के मुकाबले में उमर खयाम पैदा किया, इसके अलावा निमरूद के मुकाबले में इब्राहिम पैदा किया, यजीद के मुकाबले में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पैदा किए। और ये जो हक जंग शर की जंग है वो अज़ल से अब तक चलती रहेगी। आईनी तरमीम जो करने जा रहे हैं उसके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। आज़म स्वाति पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग यहाँ आप देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं, आगे से मनाज़र दिखाते हैं। अतीक साहब आए जरा आगे चलते बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने पहुंचे हुए हैं, यहाँ एहतजाज जारी है, क्या कहेंगे आप? मैं अपने एहतजाज का आगाज हबीब जालिब के एक नज़्म से करूँगा, और उस नज़्म में उन्होंने कहा था कि मोहब्बत गोलियों से बो रहे हैं, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हैं, वतन का चेहरा खून से धो रहे हैं, गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हैं। मेरे लिए आज मेरी तरफ से कौम को पैगाम है आपके तवज्जुह से कि 9 अप्रैल 2022 की रात पाकिस्तान की सकूत ढाका के बाद तारीख और स्याह-तरीन रात थी, जब अमेरिका और खुफिया ताकतों के हुक्म पर पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत पर सुप्रीम कोर्ट के नाक के नीचे कानून साजों की खरीदो फरोख्त की मंडी लगी। और उसके बाद उन चोरों को, उन कंगालों को जिन्होंने 50 सालों में पाकिस्तान को कंगाल कर दिया, मसनद पर बैठा दिया गया। 24 करोड़ आवाम की तबाही का सिलसिला उस रोज से शुरू हो चुका था, जिसमें गुजरते हुए दिन तेजी आ रही है। काजी फाइज ईसा जो तारीख का बदतरीन जज है, बल्कि तारीख की दुनिया की तारीख। एक मिनट, ये देख सकते हैं जी, गो काजी गो के नारे लगाए जा रहे हैं। गो डोनल्ड गो के नारे लगाए जा रहे हैं। देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है, नारे लगाए जा रहे हैं। गो काजी गो के नारे लगाए जा रहे हैं।
Kazi go! Go 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 Kazi go! Shर्मिंदगी शर्मिंदगी! Go do not go! Go do not go! Go do not go! शर्मिंदगी शर्मिंदगी! काजी तेरी जिंदगी! शर्मिंदगी शर्मिंदगी! गो डोनट गो के नारे लगाए जा रहे हैं जी। गो डोनट गो। काजी तेरी जिंदगी! शर्मिंदगी शर्मिंदगी! आप ये देख सकते हैं जी, नारेबाजी की जा रही है। गैर आईनी तरामीम नामंजूर! गैर आईनी तरामीम नामंजूर! गैर आईनी तरामीम नामंजूर! गो काजी गो! गो डू नॉट 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 गो! इशारा करें, गो डू नॉट गो! गो डू नॉट गो! ये देखें जी, गो डोनट गो का इस तरह करके ये नारा लगा रहे हैं। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकीला मौजूद हैं, आप देख सकते हैं आजम स्वाति मौजूद हैं, इसके अलावा मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकीला मौजूद हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं पुलिस की बारी नफी मौजूद है। ये मनाजर हैं जी इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के सामने के। काजी इंजीनियरिंग नामंजूर, और सामने आप देख सकते हैं इंसाफ का कत्ल मुर्दाबाद, सुप्रीम कोर्ट पर खुदकश हमला नामंजूर, इंसाफ का कत्ल मुर्दाबाद। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकीला हैं जी जो यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं। वकील साहब, आप गो डोनट गो के नारे लगा रहे थे, मतलब क्या इसका? सर, पहला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जो डोनट खाते में पकड़ा गया था, तो वो वहां से डोनट नहीं खाया, वहां से बेशर्मी खा के वापस आ गया था, तो नारे तो लगनी चाहिए ना। नारे लगने चाहिए। अतीक साहब, आपसे ये आइन के दुश्मन है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, ये इस आवाम के दुश्मन है। ये जो पुलिस कड़ी है ये भी हमारी पाकिस्तान की आवाम है, ये इनकी भी दुश्मन है। ये जो तरमीम करना चाहते हैं ये अपने लिए करना चाहते हैं कि मुझे एक्सटेंशन मिले, बाकी इनका कोई पाकिस्तान से कोई वो नहीं है, ताल्लुक नहीं है। ठीक है अतीक साहब, ये डिटेल में सर जी ये जो आप करते हैं, आप ये देख सकते हैं इस तरफ पुलिस है, वकील है, नारे लगाए जा रहे हैं, गो काजी गो, गो डोनट गो। देखें, जो परसों एक वाकया हुआ है डोनट के हवाले से, खुदा की कसम वो इस्तारा है। अगर आप तारीख में जाए तो चंद इस्तारे वो तारीख का हिस्सा बने कि हीरो कौन है, जीरो कौन है, शैतान कौन है, फरिश्ता कौन है, हक पे कौन है और झूठ पर कौन है, उसकी तस्वीर तारीख में नजर आती है। फिरौन की शक्ल में, फिरौन क्या था? फिरौन बदमाश था, फिरौन शैतान था, निमरूद शैतान था, बदमाश था, यजीद शैतान था, बदमाश था, इस तरह शद्दाद शैतान था, बदमाश था। इसी तरह उनके मुकाबले में अल्लाह ताला ने जब जब ऐसे बैड कैरेक्टर पैदा किए, उस वक्त जब जब वहां पर अल्लाह ताला ने नेक लोग भेजे जिन्होंने हक की दावत दी, यानी कि फिरौन के मुकाबले में मूसा पैदा किया, शद्दाद के मुकाबले में उमर खयाम पैदा किया, इसके अलावा निमरूद के मुकाबले में इब्राहिम पैदा किया, यजीद के मुकाबले में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पैदा किए। और ये जो हक जंग, शर की जंग है, वो अजल से अब तक चलती रहेगी। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आप सबको मालूम है कि 77 सालों से बुरा हो रहा है और एक कब्जा ग्रुप ने 24 करोड़ आवाम को कैद कर लिया है। अभी मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ा के बच्चों को आ रहा हूँ, आइन पढ़ा कर आ रहा हूँ, कानून बना पढ़ा कर आ रहा हूँ, जमहूरियत के बुनियादी उसूल पढ़ा कर आ रहा हूँ, बुनियादी हकूक पढ़ा के आ रहा हूँ, और आखिर में वो सुप्रीम कोर्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पढ़ा कर आ रहा हूँ। अब मैं आपको एक नक्शा खींचना चाहता जो पाकिस्तान में कि एक कब्जा ग्रुप है, उसके नीचे सियासी माफिया है जो कि जर्नैल, जरदारी और शरीफ माफिया ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है। 50 सालों से आप पूरी पाकिस्तान की तारीख देख ले। पाकिस्तान पहले ही 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है, उसके पीछे भी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट थी, और फिर 16 दिसंबर 1971 को 2 लख्त पाकिस्तान के हो चुके हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमने तारीख से सबक नहीं सीखा और फिर तारीख दोहरा रही है, तारीख को दोहराया जा रहा है। क्या ये इनऑर्गेनिक हो रही है? नहीं, ये ऑर्गेनिकली और डेलिब्रेटली हो रही है, और इसका आगाज 9 अप्रैल 2022 को हो चुका है, जब पाकिस्तान की एक जमहूरी हुकूमत
इस सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे इंसानों की नेशनल असेंबली सेनेट की मंडी लगाकर तब्दील करके उनको मसनद पे बिठाया गया। जो चोर है, जो लुटेरे हैं, जो पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोग हैं, उनको मसनद बिठाया गया ताकि वो अपने अल्टीरियर ऑब्जेक्टिव्स और मजबूत मकासद हासिल कर सके। अगर इस तारीख से देख ले कि 9 अप्रैल 2022 से जो सफर हुआ है वो हर आए रोज पाकिस्तान के लिए मईशत के भी, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की माशरत, पाकिस्तान की अखलाकियात को तबाह किया जा रहा है। 30 अप्रैल को मैं लिख के बोल रहा हूँ, इस 30 सितंबर को 63A की रिव्यू पिटीशन इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है और पाकिस्तान का बल्कि दुनिया की तारीख का बदतरीन चीफ जस्टिस काजी उल कज़ात एक 63A का फैसला देने जा रहा है। मेरी स्पेकुलेशन है, वो लिख लें कि ये अनफॉर्चुनेटली जो मई 2022 को फैसला किया था चीफ जस्टिस अता बंदयाल की 5 रुकनी बेंच ने कि जो भी मेंबर नेशनल असेंबली वोट कास्ट करेगा अपनी पार्लिमानी लीडर के अगेंस्ट ऑर्डर के, तो वो ना सिर्फ वोट काउंट नहीं होगा बल्कि वो डिफेक्ट हो जाएगा, वो नेशनल असेंबली का मेंबर नहीं रहेगा। अब ये क्या करने जा रहे हैं मजबूत मकासद के लिए, क्योंकि एक ही गारत घर है पाकिस्तान में, उसके नीचे एक पूरी टीम है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान राजा सिकंदर और मेंबर इलेक्शन कमीशन काजी आमिर फारूक और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त आलिया नीलम। ठीक है जी, अतीकुर रहमान सिद्दीकी एडवोकेट मेरे साथ मौजूद थे। आप ये देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला यहाँ कसीर तादाद में मौजूद हैं। बाकी मजीद वकला से भी बात करेंगे, पूछेंगे। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मजीद लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे क्या कहते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।